हेलो एवरीवन, आई एम सदस्य सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th का शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इसको लिखा है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। और इसमें आपको पता हो कि किस तरह की स्टोरी किस प्रकार से आगे बढ़ती है, किस प्रकार का इसका नेचर है स्टोरी का, वो मैंने आपको बताया ही था कि किस प्रकार से जेम्स कुक की जो यात्रा है, समुद्री यात्रा को, उसको दोहराने के लिए एक 37 वर्षीय जो बिजनेसमैन है वो और उसकी वाइफ मेरी और उसका बेटा जॉनथन और उसकी बेटी सुजैन 1976 में प्लाईमाउथ इंग्लैंड से समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनका जो फर्स्ट फेज़ है समुद्री यात्रा का, वो लगभग 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जिसका इसका टेन्योर 3 इयर्स बताया गया है। और ये जो टेन्योर है ये साउथ अफ्रीका से केप टाउन के बीच का जो है 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा है फर्स्ट फेज़ है। और इस फर्स्ट फेज़ में वो अपनी नाव को भी डिस्क्राइब करते हैं, जो इसकी लंबाई लगभग 23 मीटर है और उसकी जो वज़न है वो लगभग 30 टन है। और वो एक पूरी तरह से उसका नाम वेब वोवर बताया गया है। उसकी जो बोट है या उसका जो शिप है उसका नाम वेब वोवर है। और वो ख़राब मौसम में भी टेस्ट किया गया है कि किस प्रकार अगर ख़राब मौसम भी आ जाए तो वो कर लेंगे। उसके बाद उनका जो सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है वो केप टाउन से स्टार्ट होता है, दक्षिणी हिंद महासागर का, जिसमें उनको सामना करना पड़ेगा। और वो वहाँ से वो 2 नाविकों को और साथ में ले जाते हैं, जिसमें अमेरिका का लैरी विज़ल और स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सिगलर भी साथ में आता है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और इसमें हमने देखा था किस प्रकार से फिर क्या होता है। केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन बहुत तेज़ हवाओं का सामना उनको करना पड़ता है और इतनी तेज़ हवाएं रहती है कि जो शिप का जो ऊपर का जो भाग होता है वहाँ तक वो लहरें उठती, लगभग 15 मीटर ऊंची लहरें वो उसके नाव को छूती हुई जाती है। फिर वो रास्ते में 25 दिसंबर आता है और आप जानते हो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। क्रिसमस साथ में मनाते हैं। उनको पता ख़राब मौसम के बावजूद भी अच्छी शानदार छुट्टियाँ वो क्रिसमस वो मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस एक खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होता। मौसम वैसा का वैसा रहता है और मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उनको होप थी कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर 2 जनवरी को सुबह क्या होता है कि जो लहरें होती है और बड़ी हो जाती हैं और वो क्या करते हैं, लहरें बड़ी हो जाती है और तूफ़ान आ जाता है। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, रस्सी वगैरह बांध लेते हैं और इधर से उधर पूरी तरह से लाइफ जैकेट और अभ्यास करते हैं कि कैसे अगर गिर भी गए तो कैसे लेना है, क्या करना है, सारा अभ्यास वो कर डालते हैं। अब यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। यहाँ से अपना पढ़ना बाकी था। The first इंडिकेशन यानी संकेत। इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत। ऑफ इम्पेंडिंग यानी आसन। डिजास्टर यानी बर्बादी या आपदा। कम एट अबाउट 6 PM विथ अमिनियस 6 PM विथ अमिनियस यानी हम कह सकते हैं कि अशुभ। साइलेंस यानी शांति। क्या कहता है राइटर, आसन संकट का पहला मतलब ये जो संकट है इसका पहला संकेत अशुभ शांति के साथ लगभग शाम को 6 बजे आया। क्या आया? द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। क्या होता है कि पहले संकट, अब जैसे पहले तो हवाएं चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, साइलेंस यानी शांत हो गया। ड्रॉप्ड यानी धीमी पड़ गई। ड्रॉप्ड यानी धीमी पड़ना और साइलेंस यानी शांत हो जाना। तो
इमीडिएटली यानी अचानक, इमीडिएटली यानी अचानक। क्या होता है कि हवा मंद पड़ गई और शीघ्र ही आकाश काला हो गया। देखा होगा बारिश आती है तो हवा धीरे हो जाती है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ, ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ, रोर यानी आपको पता है कि रोर यानी हम कहते हैं गर्जना, और देन कम अ ग्रोइंग रोर क्या होती है कि फिर गर्जना बढ़ने लगी। अचानक से क्या होगी, गर्जना बढ़ लगेगी। एंड एन इनमोरियस क्लाउड टुवार्ड आफ्ट यानी ऊपर आ गया, टुवार्ड आफ्ट का मतलब होगा ऊपर आना, ऑफ द शिप। और अचानक क्या हो गया, अचानक से देखा कि एक विशालकाय बादल गिर गया, मतलब वो जहाज के ऊपर आ गया, मतलब जहाज के जहाँ ऊपर जहाज था वहाँ पर उनके ऊपर आ गया एक अचानक एक बड़ा बादल। विथ हॉरर बहुत ज़्यादा खतरनाक। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। आई रियलाइज क्या कहता वो, आई रियलाइज, क्लाउड यानी बादल, वेव यानी लहर, अपीयर्ड यानी दिखाई देना। अब राइटर कहता है कि मतलब बिल्कुल डरे हुई अवस्था में मैंने महसूस किया, आई रियलाइज यानी मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं था वरन एक ऐसी लहर थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब उनको लगा कि ये बादल है लेकिन वो बादल नहीं था, इतना खतरनाक ऊपर से उठा कि वो उनके जहाज के ऊपर आ गया। तो मतलब इतनी बड़ी लहर थी कि उनको लगा कि ये बादल है लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई बादल नहीं था, वो एक लहर थी जो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, इतनी बड़ी लहर समुद्र में उठी। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहर मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड अ परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाई ऑफ द अदर वेव्स। मतलब वो कह रहा है कि वर्टिकल यानी सीधी खड़ी हो गई थी, पूरी एकदम वर्टिकल यानी सीधी खड़े होना। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस टू द हाइट, ऑलमोस्ट यानी ऊंचाई, ट्वाइस यानी वो देख रही थी एकदम सीधी खड़ी दिखाई पड़ रही थी, और वो इतनी खतरनाक थी कि टकराने वाले शिखर वाली लहर अन्य लहरों के लगभग दोगुनी ऊंचाई की थी। मतलब जो लहरें चल रही थी उनकी ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई थी। विद द फ्राइटेंड ब्रेकिंग क्रिस्ट, और वो कहाँ से टकराई, उस जहाज के उस क्रिस्ट यानी जो लहर का जो किनारा होता है वो इतना खतरनाक और भयंकर था, तो वो सीधा एकदम दिखाई पड़ रहा था। भयानक तरीके से टकराने वाले शिखर वाली यह लहर, मतलब बहुत बड़ी शिखर उसका था, क्रिस्ट यानी शिखर, लहर का जो शिखर था बहुत बड़ा था, और जो पहले जो लहरें उठ रही थी उनसे लगभग दोगुनी ऊंचाई की ये लहर थी। The roar increased to thunder as the steam moved up the face of the wave. And the moment I thought we might ride over it. फिर क्या हुआ, जब जहाज का पिछला हिस्सा लहर के अगले हिस्से पर उछला तो शोर गर्जन में बदल गया, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा हम लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे। द रोर इंक्रीज द थंडर, जो रोर था वो किसमें, तूफान में बदल गया। एज द स्टीम मूव अप द फेस ऑफ द वेव, और हमेशा लगा कि हम शहर के ऊपर चढ़ जाएंगे। एट फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक मोमेंट के से मुझे लगा कि हम इस लहर के ऊपर चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगा। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शॉक द डेक। शॉक यानी हिला देना, डेक यानी जहाज का हिस्सा, डेक यानी क्या होता है, जहाज का हिस्सा, और ट्रेमेंडियस यानी ज़बरदस्त, एक्सप्लोशन यानी धमाका, एक्सप्लोशन यानी धमाका, ट्रेमेंडियस यानी ज़बरदस्त, शॉक यानी एकदम शॉक देना यानी हिला देना, और डेक यानी मतलब जहाज का जो डेक होता है, जहाज का जो हिस्सा उसको हम कहते हैं। तो क्या कह रहा है वो कि किंतु एक ज़बरदस्त धमाके ने जहाज के छत को हिला दिया, और पूरी तरह से जोरदार, जिससे पूरा छत हिल गया। अ टॉरेंट
अ टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है तेज धारा, टोरेंट का मतलब होता है तेज धारा ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड स्नीकिंग ब्लो द वेव्स। फिर क्या हुआ, एक ऐसी लहर, तेज धारा का हरा और सफ़ेद पानी भारी मात्रा में जहाज के ऊपर बिखर गया, मतलब लहर आई तो पानी आएगा ही सही, वो पूरे जहाज के ऊपर बिखर गया। मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे जहाज से गिरने और लहरों के बीच डूबने का एहसास होने लगा कि जहाँ से मैं गिर गया हूँ लहरों में डूब रहा हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। आई एक्सपेक्ट माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कंस्ट्रक्शन यानी बेहोश होना, कॉन्शसनेशन जो होती है ना उसको बोलते कॉन्शसनेस यानी एक बेहोश की जो अवस्था होती है। लूजिंग कॉन्शसनेशन यानी बेहोश हो रहा हूँ, मतलब अपनी जो स्थिरता यानी जो जागृत अवस्था को खो रहा था यानी बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट अ पीसफुल, यानी वो कह रहा है कि मैंने अपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और जब मैं चेतना में खो रहा था तो मैंने शांति महसूस की कि मैं मरने वाला हूँ। फिर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड popped out of the water a few meters away. Wo Walker was near a capsizing. Near capsizing means पलटने ही वाला हो, कि मतलब बिल्कुल पास हो, पलटने के बिल्कुल क्या हो, पास में हो। नियर कैप्साइजिंग हियर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। क्या कह रहा है कि अप्रत्याशित रूप से मेरा सिर पानी के बाहर आ गया, कुछ ही मीटर दूर वेग और डूबने जा रहा था। उसके मस्तूल लगभग क्षितिज थे, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना क्षितिज में सूर्य जैसे निकलता है तो एक डूबता हुआ प्रतीत होता है, तो उस पर लगभग उसका मस्तूल ही नजर आ रहा था, उसका जो सिरा था वही उस बाहर नजर आ रहा था, बाकी सब डूबता हुआ नजर आ रहा था। Her mast almost horizontal, then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut and I grabbed the guard rails and sailed through the air into a wave over main boom. अब कह रहा है वो कि उसके मस्तूल लगभग क्षितिज थे, फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। मेरी जिंदगी झटके से बच गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली और हवा में तैरता हुआ वेवोर के कुछ लट्ठे से जा टकराया। क्या हुआ कि जैसे ही एक और लहर आई और उसने उस जहाज को ऊपर उठा दिया और मैंने भी एक लकड़ी को रेग रोड पकड़ लिया और मेरी जिंदगी मानो बच गई। माई लेफ्ट राइब्स cracked, my mouth filled with a blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stream for the next wave and hung on. क्या हुआ, मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली, हवा में तैरता हुआ ऊपर टकरा गया। अगली लहर मुझे छत पर चारों ओर पुराने कपड़े की गुड़ियों की तरह लुढ़काती रही। अगली लहर मुझे छत पर ले गई और जैसे एक छोटी गुड़िया हो वैसे मैं लुढ़क रहा था। मेरा मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। जैसे तैसे मैंने संतुलन चक्र मिल गया और दुम्बाल को अगली लहर के लिए व्यवस्थित किया और चिपका रहा, कि अब मैं थोड़ी तरह से उस पर चिपका रहा। Water everywhere. I could feel that the ship had water. Blue, but I dared abandon यानी त्यागना या छोड़ना। abandon यानी होता है त्यागना या छोड़ना। will investigate यानी जांच करना। suddenly
यानी सब जगह जल ही जल था। मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज में नीचे भी पानी था, बट यह सब देखने के लिए चक्र छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मतलब कि ये सब देखना चाहता था मैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस व्हील को छोड़ दूं। सडनली, अचानक, फिर क्या होता है, अचानक क्या होता है, द फ्रंट hatch was thrown upon the Mary appeared. We are sinking and scared. The decks are smashed. We are full of water. फिर क्या हुआ, सडनली, अचानक सामने वाला दरवाज़ा खुला और मेरी दिखाई दी। हम डूब रहे हैं, वह चिल्लाई। डेक टूट गए हैं, सब जगह पानी है, ऐसा वो चिल्लाने लगी, उसकी पत्नी। टेक द व्हील, आई शाउट एज अ screamed for the hedge. वह चिल्लाई, टेक, डेक टूट गए हैं, सब जगह पानी है। दरवाजे की ओर चढ़ने की कोशिश करते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, चक्र संभालो, जो व्हील है उनको पकड़ लो। फिर क्या होता है, लैरी एंड हैव वर pumping like a madman. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bungled inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys slosh about in deep water. यानी लेरी और हर्ब, जो दो नाविक उनके साथ थे, पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। इतना पानी, लेकिन फिर उसको पार निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां बेहतरीन ढंग से लटक रही थी। पूरा दायां भाग अंदर की ओर फूल गया। कपड़े, बर्तन, चाट, डिब्बे, खिलौने गहरे पानी के अंदर शोर करते हुए बिखर गए। जो भी उनका सामान था वो सब पानी के अंदर बिखर गया। I half swan, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing a big bump above her eyes. I had no time worry about a bump hit. After feeding a hammer, screw and canvas, I struck back on deck with the spot of bushes open. We are thinking with each wave that broke over us. If you could not it make some repair, we would surely sink. फिर क्या था, जैसे तैसे मैंने कैनवास को फैला सका और छिद्रों के ऊपर जलरोधी कवर मजबूती से लगा सका। नीचे कुछ पानी बहता रहा, लेकिन अधिकांश पानी अब साइड के ऊपर से टकरा कर मार्ग बदल कर बह रहा था। ज़्यादा समस्याएं तब सामने आई जब हमारे हैंडपंप केबिन के आसपास बिखरे मलबे से अवरुद्ध होने लगे तथा विद्युत पंप खराब हो गए। ये सारी चीज़ें, पानी का स्तर भयानक तरह से ऊपर उठ रहा था। डेक पर आपस आने में मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंड पंप, आगे वाले पोल तिकोने पाल, डोगिया तथा अंत लंगर के साथ जहाज पर तोड़ मरोड़ दिए गए थे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से वो उस जहाज में पूरी तरह से फंस गए थे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।